कैसे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में अच्छे होते होंगे। आप विद्यार्थी कि हम आपके लिए रेलवे भर्ती परीक्षा तैयारी करवा रहे हैं। हम पीवाई के प्रश्नों के माध्यम से और जीके जीएस का एनालिसिस कवर करवा रहे हैं। और आप अभी देख पा रहे होंगे जीके जीएस का एनालिसिस हम कवर करवा रहे हैं। और जो आप देखोगे आज आज 7 मार्च का शिफ्ट नंबर पहले का है। हम सभी तारीखों का, सभी डेटों का एक ही शिफ्ट कवर करवा पाते हैं, पहला शिफ्ट, क्योंकि समय कब होता है विद्यार्थियों, 3 शिफ्टों कवर करना थोड़ा नामुमकिन हो जाता है। मुमकिन है ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो अवश्य कमेंट कीजिएगा आपका एग्ज़ाम किस शिफ्ट में है, किस तारीख को, अवश्य कमेंट करें। और अगर आपका शिफ्ट यही था जो हम दिखा रहे हैं वीडियो आपको, तो आप लोग ध्यान रखें, देखिएगा क्या इसी प्रकार प्रश्न आए थे। अगर आपका आगामी दिनों में शिफ्ट में एग्जाम है या तारीखों में है तो आप अवश्य देख कर जाइएगा। आप हम गारंटी देते हैं कि इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से आप लोग बहुत नंबर इंक्रीज कर सकते हो, प्रश्नों का प्रकार समझ सकते हो, किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं और क्या पूछ रहा है। तो आप लोग 80-90% आपको जी के जैसे बेनिफिट मिलेगा, जी मैं आपको गारंटी देता हूँ, समझे। चलिए, अगर आप देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो तो देखिएगा। हम आपको प्लेलिस्ट का नाम बता देते हैं। प्लेलिस्ट का नाम रहेगा जी के आरपीएफ कांस्टेबल जी के जीएस एनालिसिस करके प्लेलिस्ट डाला है। हम प्रयास कर रहे हैं सभी तारीखों का शिफ्ट कवर करने का। एक शिफ्ट तो कवर हो ही पाता, पहला शिफ्ट अवश्य देखें। और आपको बता दें, हम एक एक तीर से 3 शिकार करवा रहे हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल जो एग्जाम चल रहा है। और हम मैथ से भी कवर कर रहे हैं, रीजनिंग कवर कर रहे हैं, जीके जैसे कवर हो रहा है, पीवाई की क्लास की बात कर रहे हैं। पिछले ईयर के प्रश्नों को हम न्यू एडिशन के हिसाब से पढ़ाई करवा रहे हैं। जो एग्जाम 25 में हुए हैं, जितने भी रेलवे परीक्षा के, उन्हीं को ध्यान रखते आपको हम जीके जीएस मैथ रीजनिंग के प्रश्न कवर हो रहे हैं। आप देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो तो आपको बता दें, हम बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, आपके लिए सहयोग के लिए हम तत्पर खड़े हैं। इसकी जानकारी आपको प्लेलिस्ट का नाम रहेगा रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 पीवाई की क्लास एनटीपीसी ग्रुप डी करके प्लेलिस्ट डाला है। वहाँ जाके आप देखेंगे तो वहाँ मैथ्स भी वीडियो मिल जाएगा, रीजनिंग मिल जाएगा जी, बिल्कुल शानदार तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। विश्वास के साथ पढ़िएगा। चलिए दिखाते हैं आज की तारीख में, आज के शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न आए थे। अवश्य कमेंट करें अगर आपका शिफ्ट था और आगामी दिन में है तो आप अवश्य कमेंट करें आपका पेपर कब है। चलिए, पहला प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग, निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध सितार वादक है। तो ऑप्शन में आपको 3 व्यक्तियों का नाम दिया होगा, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम भी दिया होगा जो क्या होंगे आपके सितार वादक, बाकी 3 नहीं होंगे। इस प्रकार का प्रश्न आपको पहले पूछा, जीडी का मैं तैयारी करवा रहा तब तो पढ़ाया हो भाई। देखिए चलिए, निम्नलिखित ध्यान रखें, जो जीके जैसे हम कवर कर रहे हैं एनालिसिस आरपीएफ कांस्टेबल का है और आपको एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे की समस्त भर्ती परीक्षाओं में काम देगा और एसएससी बैंक सब में काम देगा, है कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सितार वादक, ध्यान रखें तो याद रखिएगा, पंडित रविशंकर, उस्ताद विलायत खान, स्मिता नागदेव, अरविंद पारिक जैसे कई प्रसिद्ध सितार वादक हैं। अधिकांश आपको पंडित रविशंकर या उस्ताद विलायत खान के नाम देता है, तो मैं तो कह रहा हूँ पंडित रविशंकर को याद कर लीजिएगा। इसके पहले हमें चैप्टर प्रश्न पूछा था कि सितार है, सितार के जो कौन है, अमीर खुसरो सितार वादक हैं आपके कौन प्रसिद्ध, पंडित रविशंकर। लेकिन सितार जो क्या है वाद्य यंत्र है, इसकी खोज या किसने किया था, तो अमीर खुसरो। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। आपको प्रश्न का पैटर्न समझना क्या पूछ रहा है। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 5वीं सूची में किसका उल्लेख है, आपको बता दिया जाता है किस प्रकार का। इससे संबंधित प्रश्न हमें पहले पूछा जा चुका है कि पूर्वोत्तर भारत में एक ऑप्शन दे रखा था कि कौन सा 5वीं अनुसूची में शामिल नहीं करके, अगर आपको पता होगा हमने क्लास में कवर करवाया है जीके जैसे क्लास में, इसलिए बोल रहे हैं। अगर एग्जाम आपका लेट है तो आप जितने भी हम जीवन की जीके जीएस का एनालिसिस कवर करा रहे हैं, आप लोग देखिएगा, आपको बहुत नहीं बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ याद रखिएगा, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से जुड़े प्रावधान हैं। इन प्रावधानों का मकसद इन समुदाय के हितों की रक्षा करना और उनके शोषण को रोकना है। अनुसूची 5 में एसटी, एससी और एसटी के से संबंधित प्रावधान है, जो क्या करता है, उन संविधाओं की रक्षा करवाता है व उनके शोषण के रोकथाम के लिए काम करता है। अगला प्रश्न आप एक बार होंगे, इनमें से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं कह रहा है। इस प्रकार से आपको सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं पूछ रहा है, तो याद रखिए सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। याद रखिएगा, आपको पता है कि सिंधु नदी भारत के उत्तर क्षेत्र में स्थित है कि नहीं, और जो पाकिस्तान तरफ बहता जाते जाते, तो आपको याद रखना सिंधु नदी का जो सहायक नदी है, अगर आपको याद है तो आप नहीं वाले छाड़ सकते हो। याद रखिएगा, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज नदियाँ सहायक हैं, तो महानंदा नदी, गंगा नदी सहायक नदी नहीं है, शायद ऑप्शन दे दिया रहा होगा। चलिए, और अगला प्रश्न में देख पा रहा हूँ, नदी का प्रश्न फिर से आया है, गंगा नदी के दाहिनी किनारे पर मिलने वाली नदी कौन सी है। अगर आपको सहायक नदियाँ पता होगा दाहिनी तरफ से और बाएं तरफ से,
तभी आप इन प्रश्नों को आराम से बना सकते हो। एक प्रश्न आप देखिए, कौन सी सहायक नदी नहीं है, नदी का प्रश्न आ रहा है, समझ गए। अभी फिर से नदी का प्रश्न आया, देखिएगा आप एक शिफ्ट एग्जाम चल रहा है, तो यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टॉन, सोन, पुनपुन, दामोदर, ये नदियाँ क्या हैं, आपकी सहायक नदियाँ हैं। क्या हैं? सहायक नदियाँ। लेकिन कौन तरफ की है? दाहिने तरफ की है कि नहीं। अब बाएं तरफ की बता दिए थे आपको। गंगा के बाएं किनारे तरफ से मिलने वाली नदियाँ कौन है? गोमती है, घाघरा है, गंडकी है, कोसी। समझे। अगर आपके ऑप्शन में इनमें से कोई दिया होगा तो आपका आंसर होगा कौन सी नदी, सॉरी मिलने वाली कौन सी नदी है, कह रहा है। अगर है तो ऑप्शन आपको यहाँ से देना है, यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टॉन, सोन, पुनपुन, दामोदर, ये सहायक नदियाँ हैं। कौन तरफ मिलने वाली? दाहिनी तरफ से। लेकिन जे आप देख पा रहे हैं, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी आपके बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, साल 1972 में असम से 2 जिलों को अलग करके कौन सा राज्य बनाया गया था? इस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन का प्रश्न हमें बता रहा है। तो 1972 में याद रखिएगा, मेघालय राज्य बनाया गया था। मेघालय का गठन असम के अंतर्गत 2 अप्रैल 1970 को एक स्वतः शासी राज्य के रूप में किया गया था, और एक पूर्ण राज्य के रूप में मेघालय को 21 जनवरी 1972 को अस्तित्व में लाया। तो 1970 में इसको बना दिया गया था, लेकिन क्या था, ये स्वतः शासी था। लेकिन 1972 में से पूरी तरह से एक राज्य का दर्जा दिया गया था, जो किससे बना था? असम से। असम की राजधानी दिसपुर याद रखिएगा, और मेघालय की क्या है? शिलांग, है कि नहीं। चलिए, इस प्रकार से आप लोग बगल में पेन कॉपी रख के बैठिएगा, जिससे एड जानकारियाँ बताएं तो आप पढ़ सकें, समझ सकें। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारतीय भाषाओं को लेकर संविधान की किस अनुसूची में, आपको बता दें 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में जब मूल संविधान था तब 14 भाषाएं थी, अब जुड़कर आपके पास 22 भाषाएं हो चुकी हैं, समझे। तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दिया गया है। पहले मूल संविधान में 22 थी, और 8वीं सूची जानकारी बताता है। वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में 12 सूचियों को उल्लेख है। जब भारतीय संविधान पहली बार लागू हुआ तब 8 थे, शुरुआत में 8 थे, अब 4 सूचियां और जुड़ गई हैं। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, यहाँ पर कह रहा है 1857 के विद्रोह में लखनऊ पर किस ब्रिटिश सेनापति ने हमला किया था? याद रखिएगा, तो और विद्रोह को दबाया था। तो ब्रिटिश सेनापति सर कॉलिन कैंपबेल, जो क्या थी? 1857 क्रांति का प्रश्न आप रखिएगा, बार बार पूछ रहा है। 1857 क्रांति अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़ दीजिएगा, यहाँ से आपके 2 या 1 नंबर आपके पकड़ने वाले, क्योंकि हर चैप्टर में आपको क्रांति का प्रश्न पूछ रहा है। अगर आप यकीन नहीं तो अपने साथियों से पता कर लीजिए जो एग्जाम देकर आया है, हम ऑथेंटिक और सही प्रश्न लाकर आपको दिखा रहे हैं। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 1857 के ग्वालियर युद्ध के बाद रानी लक्ष्मीबाई के साथ क्या हुआ था? आपको बता दें, इसके पहले भी रानी लक्ष्मीबाई का प्रश्न बन चुका है और पूछा जा चुका है, और पिछले साल के एग्जामों में भी हमें प्रश्न इस प्रकार का पूछा है। तो 1857 क्रांति याद रखिएगा। अब हमें कह रहा है 1858 के ग्वालियर युद्ध के बाद रानी लक्ष्मीबाई के साथ क्या हुआ था? याद रखिएगा, उनका देहांत हो गया था, रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई थी, है कि नहीं। तो 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। उनके शहीद होने के बाद अगले 3 दिनों में अंग्रेजों ने ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया, और रानी लक्ष्मीबाई को हम क्या बोलते हैं? छबीली, है कि नहीं। मनु, इन्हीं का नाम मनु है, मनु, छबीली, है कि नहीं, और मणि कर्णिका, इन्हीं का नाम याद रखिए, बचपन का नाम है। और इनका जो समाधि है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, याद रखिएगा। जो ग्वालियर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर इनके क्या है? समाधि स्थल है। ये भी प्रश्न बनता है, कहीं पूछ ले। 1857 क्रांति में, 1857 क्रांति में कहाँ से इन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया? याद रखिएगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं ना, तो झांसी से